शिमला में बर्फबारी के दौरान कोई दुर्घटना न हो, इसके चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा शिमला में कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन का प्लांट लगाया गया है, जिसका पानी के साथ मिश्रण सड़कों पर छिड़का जाएगा, जो बर्फ को सड़कों और पगडंडियों पर पिघलाने का कार्य करेगा। यह जानकारी लोक निर्माण, युवा सेवा व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन के प्लांट का शुभारंभ करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा, देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ब्रीफिंग करी थी मीडिया को, और हमने ये कहा था कि हमारा विभाग पूरी मजबूती से जो आगामी हमारा स्नोफॉल सीज़न है उसके इंतज़ार में है और पूरे तरीके से तैयारियां पूरी है। बस ये है कि बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो अब तो सिर्फ इंतज़ार है कि बर्फ़ पड़े, क्योंकि पिछले कल भी हम रोडों के इलाके में थे और बहुत सूखा पड़ गया है, और आगे बागवानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब बर्फ़ इस समय पड़नी बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं एक लेटर वेन में कह रहा हूँ, मगर वैसे हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरीके से तैयारी हम पूरी कर रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारे 12 ऐसे डिविजन्स हैं प्रदेश के अंदर जो हैवी स्नोफॉल प्रोन है, तो वहाँ पर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट्स के बारे में मैंने आपको पीछे ही जानकारी दी थी। चाहे वो JCBs है, आपकी बड़ी पोकलेन्स है, वो भी लगाई जा रही है, और भी मशीनें हमने कुछ डिपार्टमेंट से प्रोक्योर करी है, कुछ और डिवीज़न से, लोअर हिमाचल से टेम्परेरीली उनको उस एरिया में शिफ्ट किया है, ताकि यातायात में कोई भी असुविधा उस क्षेत्र के लोगों को ना मिले। आज उसी कड़ी में एक और मजबूत कदम हमने लिया है। मैंने आपको उस दिन भी जग जाहिर किया था कि जब हम विपक्ष में थे उस समय भी हमने ये चिंता व्यक्त करी थी कि जब बर्फ़ सफाई होती है तो उसमें काफ़ी हमको उसमें धांधली देखने को मिलती थी, और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने कई बार इस विषय को विधानसभा के अंदर रखा, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी क्लियरेंस हो रही है, कितने टेंडर्स जो है वो स्नो क्लियरेंस के लग रहे हैं, कितनी बर्फ़ साफ़ हो रही है, उसकी एक स्पष्ट स्थिति नहीं आ पाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इसमें स्कोप जो है वो करप्शन का रह जाता है। इसलिए उसको हमने कम करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए एक नया इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने आज लिया है। ये एक पहला प्लांट हमारे BNR ने कैल्शियम क्लोराइड का और ब्राइन का जो है यहाँ पे शिमला के अंदर लगाया है, और इससे जो इसका मिक्सचर तैयार किया जाएगा उसको हमारी गाड़ियों के माध्यम से जितनी भी सड़कें शिमला शहर के अंदर है, और आने वाले समय में और भी डिविजन्स में भी इसको हम शुरू करेंगे, वहाँ पे इसको स्प्रे किया जाएगा, ताकि इसकी जो हीट बनती है उससे जो बर्फ़ की फॉर्मेशन रोड पे है वो एकदम पिघल जाएगी। तो जिस दिन एंटिसिपेटेड है कि स्नोफॉल होने वाला है, उसके पहले हम इसको जो है वो सड़क के ऊपर इसको स्प्रे किया जाएगा, और इससे जो है बर्फ़ सड़कों पे जमेगी नहीं। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। 500 रुपये प्रति किलोमीटर सिंगल लेन के रूप से इसका खर्चा आता है। इतना खर्चा तो हम जब हमारी बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो उस समय जो मिट्टी डालने का, लेबर का खर्चा है, इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाता है शहर के अंदर ही। तो मैं समझता हूँ कि ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी है, और कम खर्चे का भी है। तो इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को होगा। इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी माननीय अधिकारियों को और इंजीनियर्स को इस शुभ पहल के लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूं। और आने वाले समय में, जैसा हमने कहा कि 12 डिविजन्स प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहां पे इनको और हम आने वाले समय में लगाएंगे, ताकि वहां के लोगों को भी इस बर्फ़ के मौसम में पूरी सहयोग जो है वो मिल सके। सर, आप दावा करके गए हैं कि चारों सीटें लोकसभा की ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतेंगे, तो कांग्रेस कितनी तैयार है? और देखिए, हम अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। अभी ये कोई राजनीतिक मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माननीय JP नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही हिमाचल से सांसद भी है। तो वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो चुनावों की बात होगी, जब चुनावों की रण में उतरेंगे तो हर तरीके से अस्त्र शस्त्र निकाले जाएंगे और लड़ा जाएगा। अभी तो हमने तलवारें म्यान में रखी हुई है, मगर तलवारें पूरी तरीके से निकाली भी जाएगी और लहूलुहान भी किया जाएगा। तो ये है, बाकी हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और पार्टी को यहाँ जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 22 को शामिल होने जा रहे थे अयोध्या। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ
कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।